बुखार में तड़प रही है और मैं घूमने फिरने जाऊँ ताकि घर वापस जा रहे हैं। मेरी ख्वाहिश है कि आप कभी मुझे सारा जैसे मोहब्बत दें। मायूसी अल्लाह की किब्रियाई से इनकार का नाम है। अगर उसकी जात पर यकीन रखती हैं और ईमान रखती हैं तो अपने अंदर से मायूसी निकाल दें। मगर डॉक्टर मेरी रिपोर्ट्स तो जहां साइंस खत्म होती है ना वहां से उसकी कुदरत शुरू होती है। मैंने बहुत सी बांझ औरतों के यहाँ बच्चे पैदा होते देखे हैं। वहां तो साइंस भी मौजों के आगे बेबस हो जाती है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं डॉक्टर साहब। और अनम ने तो मुझे आपके बारे में बहुत पॉजिटिव बताया था, लेकिन आप तो मुझे बहुत डिसअपॉइंट लग रही हैं। मायूस ना हो, अल्लाह सब ठीक करेगा। कुन सब कुछ कर सकता है, बस आंखें बंद करके उसके कुन पर पुख्ता यकीन रखें, सब अच्छा हो। और मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे रही हूँ, ये यूज करें, इंशाल्लाह फाका होगा। आमीन। आपकी बातें बहुत हौसला देती हैं डॉक्टर साहब। वो डॉक्टर ही क्या जो अपने पेशेंट को सेटिस्फाई ना करे और नमाज की पाबंदी लाजमी करे, अल्लाह से ताल्लुक मजबूत बनाए। उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं। वो अपने बंदों को नहीं नवाजेगा तो किसे नवाजेगा। और मायूस होना छोड़ दे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। चले। हर कोई उस घर में मेरा कंपैरिजन तुमसे कर रहा होता है। फवाद होते मेरे पास से मगर दिखाई तुम देती हो उन्हें। देखते मुझे और पुकारते तुम्हें है वो। क्या करूं मैं, कोई वैल्यू नहीं है मेरी उस घर में। ऐसी बात नहीं है फरवा, थोड़ा वक्त लगेगा ना। पर मैं इसको यही तो समझा रही हूँ, मुझे कितना अरसा लगा उस घर में एडजस्ट होने में। इसको थोड़ा टाइम देना चाहिए ना आंटी, समझाए ना इसको ये बात। हर तरफ तुम दिखाई दोगी तो ये ससुराल में 100 साल भी लगा ले, इसकी हैसियत सिफर रहेगी। मत करें इससे ऐसी बातें। क्या कह रही है ये आप? फवाद के साथ तुमने बहुत वक्त गुजारा, अब फरवा को वक्त दो। खुद तो सारी दुनिया उसके साथ घूम के आ गई, अब फरवा की बारी है। ठीक है, जैसा आप कहें वैसा होगा। घर की तमाम जिम्मेदारियां और इख्तियारात भी फरवा को मिलने चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं वादा करती हूँ आपसे यही होगा। फरवा स्याह करे या सफेद, तुम इन दोनों के दरमियान में दखल अंदाजी नहीं करोगी। मैं दखल अंदाजी नहीं करती आंटी, मैं तो बस उस घर के मुताबिक इसको बातें बताती हूँ ताकि कोई मुश्किलात पेश ना आए। मेरी फरवा तुमसे ज्यादा समझदार है, उसे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, वो मेरी दोस्त है, बहुत समझदार है, हमेशा से है। अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं कहूँगी। एक बात और, अगर मेरी फरवा को वहां किसी ने परेशान किया या इसका दिल तोड़ा तो फिर मैं इसे नहीं जाने दूंगी। ऐसे मत करेगा प्लीज। मैं वादा करती हूँ आपसे, फरवा को कोई तकलीफ नहीं होगी। मेरी इंटेंशंस गलत नहीं है आंटी, यकीन करें मेरा। फरवा, तुम जाने की तैयारी करो। मेरी इंटेंशन गलत नहीं है आंटी, मैं प्यार करती हूँ फरवा से, भरोसा करें मेरा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फवाद, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। इतनी छोटी सी बात को माइंड करके मुझे घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। और वो कहते हैं ना कि
गलती करने वाले को अगर गलती का एहसास हो जाए और दूसरे से माफी मांग ले तो दूसरे को भी माफ कर देना चाहिए। आइंदा मोहतात रहना। इस बार तो मैंने सारा को जाने दिया, मगर आइंदा तुम्हें मनाने के लिए इस घर से कोई नहीं जाएगा, याद रखना। इतनी इंसल्ट? तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? मेरी कोई हैसियत ही नहीं है इस घर में। फवाद, तुम्हें मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे लिए सिर्फ सारा अहम है, मैं कुछ नहीं। अगर मैं कुछ नहीं तो सारा को भी खत्म करके दम लूंगी। याद रखना सारा, इस दलदल में तुमने मुझे फेंका है। अगर तुम्हें भी इसमें ना फंसाया तो मेरा भी नाम फरवा नहीं। अम्माजान से तुमने कहा ना कि फरवा को साथ लेकर जाऊं। हाँ, मैंने कहा। आखिर तुम्हारा मसला क्या है? फवाद, आप बार बार उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही है बात? क्या मतलब? वो बीवी है आपकी, उसके सीने में दिल है फवाद। उसके भी एहसासात है, वो हर्ट हुई भी है। उसे क्या हर्ट किया मैंने? फवाद, कभी आपने मुझसे तो नहीं कहा इस तरह कि हाँ जाओ, घर से चली जाओ। चाहते ना चाहते हुए भी मुझे अपने साथ लेके गए हैं ना आप, तो उससे क्यों इस तरह आपने फौरन बोल दिया कि हाँ तुम चली जाओ? आप नहीं उसके साथ वो सलूक करते जो आप मेरे साथ करते, नहीं रहते आप उसके साथ उस तरह। तुम्हारी जगह कभी नहीं ले सकती। मेरी जगह देनी होगी आपको उसे। तुम मोहब्बत हो मेरी। वो बीवी है आपकी फवाद, शरीके हयात है आपकी। फवाद, निकाह हुआ है ना आपका उसके साथ, आपको उसको सारे हक देने होंगे, आपका फर्ज है। तुम उसकी वकालत कर रही हो। हाँ, मैं वकालत कर रही हूँ उसकी, क्योंकि जिस तरह वो रो रही थी अम्मा जान के आगे, अपने दिल की किरचियां दिखा रही थी ना, वो मुझसे बर्दाश्त हुई ना अम्मा जान से। इतनी बेरहमी। बेटे फवाद, आप इतने केयरिंग, इतने प्यारे इंसान हैं, कभी किसी के साथ गलत नहीं करते आप। बीवी है वो आपकी फवाद। आपको उसका ख्याल रखना होगा, वो आपकी जिम्मेदारी है। वादा करें मुझसे कि आप उसको प्यार से रखेंगे और उसके सारे अरमान पूरे करेंगे। वादा करें मुझसे। अब तीर ठीक निशाने पर लगा है। वाह फरवा, तुम्हारा रोना धोना तो काम दिखा के है। अगर आप सारा को साथ लेकर जाना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको खुश देखना चाहती हूँ। सारा की खुशी है कि तुम जाओ। अब क्या हुआ?
क्यों फवा? कब तक आप मुझे उसके कहने पे ट्रीट करते रहेंगे? ठीक है, सारा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन जो हैसियत उसकी इस घर में है वही मेरी हैसियत भी है। क्या मेरी कोई पर्सनालिटी नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं जो बीवी होने के नाते पूरी नहीं हो सकती? मेरी भी एक पहचान है, एक हैसियत है फवा। मेरा मकाम, मेरी हैसियत उसी वक्त एस्टेब्लिश होगी जब आप मुझे तरजीह देंगे, आप मुझे वो मकाम देंगे। अपने दिल से, अपनी नरमी से, किसी के कहने पर नहीं। प्लीज फवा, प्लीज। तुम अभी तक बेड में हो, उठो, तैयार हो जाओ, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। बहुत मैं नहीं जा सकती, 3 दिन के लिए जा रहे हैं, आप प्लीज अकेले चले जाए। तुम नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। देखो, मीटिंग के बहाने हम भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे, और तुम्हारे बगैर ट्रेवल करने की आदत मेरी, मिस करता हूँ तुम्हें। एक तबीयत ठीक नहीं बाबा। अच्छा बात सुनो, मेडिसिन ले लो, तुम ठीक हो जाओगी, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जा रहा, तुम्हारे पास जिंदगी दूर लगती है। उठो उठो, चलो, मैं ख्याल रख लूंगा ना तुम्हारा। उठो चलो, तुम्हारी पैकिंग भी कर देता हूँ। उठो चलो। गन पकड़े, गंदे अंदर दर्द हजारा गुलाम फरीद मैं ताई मेरो जिवे बिछड़ी पूज कतार परी गाफिल रही जिससे जुनू थाया फसाना था परी गाफिल रही जिससे जुनू थाया फसाना मैं जानती हूँ जो मोहब्बत आप सारा से करते हैं वो शायद आप मुझसे कभी नहीं कर सकते। और ना ही मैं कभी उसकी जगह लेना भी चाहती हूँ। लेकिन कम से कम आप मुझे इतनी मोहब्बत तो दें कि वो मोहब्बत मुझे आपकी बीवी होने का एहसास दिलाए। कभी कभी रवैये और छोटी छोटी बातें न सिर्फ इंसान को एक दूसरे से दूर कर देती हैं, बल्कि रिश्तों को भी कमजोर कर देती हैं। सारा ने मुझे कभी हर्ट नहीं किया। मैं आपकी बात का मतलब अच्छी तरह समझ गई हूँ। I'm sorry। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। हमारा इस घर से जाना मेरी भी इंसल्ट थी, अम्मा जान की भी और इस घर की भी। गलती हो गई मुझसे। मैं वादा करती हूँ आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। मैं सेंसिबल समझता था, लेकिन
कभी इंसान इतना जज्बाती हो जाता है कि उसे खुद समझ नहीं आता कि वो क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। हाँ, ये भी नेचुरल है। और जब गलती करने वाला माफी मांगे तो उसे माफ भी कर देना चाहिए। मैं भी बातें दिल में नहीं रखता, इसलिए जिस बात पे गुस्सा था कह दी। आप जानते हैं फवाद, आप एक बहुत अच्छे शौहर हैं। मुझ में और सारा में तो खामियां हो सकती हैं, लेकिन आप में सिर्फ खूबियां हैं। पैकिंग कर लो, सुबह जल्दी निकलना है, रात काफी हो गई है। कौन सा कलर पहनूं? जो भी पसंद है पहन लो, कुछ गर्म कपड़े रख लेना। वो तो मेरे पास नहीं है। कोई बात नहीं, इस्लामाबाद से शॉपिंग कर लेंगे। तो फिर ये तो हमारा हनीमून हुआ। तुम नहीं जानती मैं ये सब कुछ सारा की मोहब्बत में और उसके कहने पर कर रहा हूँ। मैं आप ही के पास आ रही थी। शादी के बाद मैंने कोई ऐसा सफर नहीं किया जिसमें तुम मेरे हम सफर में बनी हो। तुम्हारे घर जाने की आदत नहीं मुझे। बहुत कुछ वक्त के साथ बदल जाता है ना फवाद। चीजें बदलती अच्छी लगती हैं, इंसान नहीं। क्या कहना चाहते हैं? मैं बदल गई हूँ, आप बदल गए। हमारी मोहब्बत इतनी कमजोर थोड़ी है कि वक्त के साथ बदल जाए। मैं आपको हर मोड़ पर यही मिलूंगी। ये तो वक्त ही बताएगा किसकी मोहब्बत कमजोर साबित होगी और किसकी मजबूत। मुझे पूरा यकीन है हमारी मोहब्बत का, और सब कुछ बदल सकता है लेकिन हमारी मोहब्बत कभी नहीं। मोहब्बत के दावे तो हमेशा खोखले साबित होते हैं। हाँ, तो फिर इस बात पर भी यकीन रखिएगा, भले मैं आपके साथ जा तो नहीं रही, लेकिन आपके साथ वहीं मौजूद होंगी। तुम्हारी यही बातें फवाद को मेरा होने नहीं दे रही। जानता हूं, तुम तो खुशबू बनकर मेरी रूह में बसी हो। I love you.
शिकायत नहीं मिलनी चाहिए तुम्हारी। तो कैसे पहले शिकायतें मिलती रही हैं? मैं ऐसे ही कह रही थी। मेरे ख्याल है हमें अब चलना चाहिए, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। चलो। वापस। सारा मुझे फोन करना मत भूलना। मैं बिजी होऊंगा मगर तुम्हारे लिए नहीं। बहुत मिस करूंगी मैं तुम्हें। कितना अच्छा होता अगर तुम भी साथ चलती। चलो बेटा, देर हो रही है। अच्छा। आपको पता है फवाद मुझे पहली बार इस्लामाबाद लेकर आए, अकेले आए हम दोनों। इतने बड़े होटल में ठहरी हुई हूँ मैं, इतना अच्छा कमरा है कि मैं बता नहीं सकती अम्मा। तो पता है अम्मा, जो मैं ख्वाब देखती थी ना, आज लग रहा है वो हकीकत में मेरे सामने आ गए हैं। इतनी खुशी हो रही है मुझे तो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। सुन, सारा तो साथ नहीं आई है? नहीं, वो आती तो क्या मैं इतनी खुश नजर आती तुम्हें? इंशाल्लाह अब तू ऐसी ही खुश रहेगी। जितनी बातें मैंने सारा को सुनाई है ना, अब वो तुझसे दूर ही रहेगी। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक किया तुमने अम्मा। और तुम्हारे जाने के बाद ना मैंने भी अच्छी खासी सुना दी थी उसे। अब फवाद के पास वो कमी दिखेगी मुझे। अल्लाह करे ऐसे ही हो। अगर ऐसा हो गया ना तो समझो तुम्हारे तो ऐश ही ऐश। अरे अम्मा, ऐश तो अब शुरू हो चुके हैं तुम्हारी फरवा के। देखती जाओ बस। अच्छा चलो, बाद में फोन करती हूँ। अभी मुझे कमरा, चीजें सब एंजॉय करनी है। अल्लाह हाफिज। चाय पियेंगे? हाँ प्लीज बना दो। घर में किसी से बात हुई अम्मा जान या सारा से? मैं इतना बिजी था, फोन चेक करने का मौका ही नहीं मिला। सारा को फोन किया था, उसने आंसर ही नहीं किया। सारा फोन नहीं उठा रही। अमेज़न का नंबर भी बंद है। थोड़ी देर में ट्राई कर लीजिएगा। चाय? हाँ रखना, मैं 1 मिनट है। क्या हुआ, किसका फोन था? कोई आपकी बिजनेस टीम से था। करीम साहब की कॉल है। जी करीम साहब।
फवाद पहले खुद मुझे कॉल कर रहे थे और अब ये मैसेज कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब है कि ये मैसेज फरवा ने किया है। हाँ मीना, भाभी अम्मा जान आपको खाने के लिए बुला रही है। अच्छा, मैं नमाज खत्म कर आती हूँ। जी। बेटा उसके सर में दर्द है, आराम करने को मैंने उसको भेज दिया है। सुबह से जरा तबीयत खराब थी उसकी। तुम ऐसे करना, थोड़ी देर बाद उसको कॉल कर लो या कल कर लो।